नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप भली-भाँति जानते हो कि आपका एग्ज़ाम 13 नवंबर को है और इस बात को मैं भी जानती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रही थी कि लास्ट मिनट पर, लास्ट वक़्त पर आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊँ और उसी सिलसिले में ये वीडियो मैं बनाकर लाई हूँ। लेकिन आपने देखा होगा थंबनेल पर कि ये मैडम ने क्या लिखा है कि संक्रमण का दौर ना आने दें। किसी-किसी बच्चे ने सोचा होगा किसी बीमारी के बारे में मैडम बातें कर रही है, किसी-किसी ने कुछ और सोचा होगा, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो मेरी बात से लिंक कर पा रहा होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार मैंने ये क्यों लिखा और क्यों मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आई हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखिए जब मैं आपको आधुनिक काल पढ़ा रही थी तब मैंने आपको संक्रमण काल के बारे में बताया था। अगर किसी बच्चे को याद हो, अगर आप सभी को याद हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप कमेंट करके मुझे बताना कि हिंदी साहित्य में कौन-सा दौर था, जिसको संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है और क्यों? ठीक है, ये मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा चुकी थी, अभी मैं उस पे बात नहीं करूँगी। मैं आपको चलो इतना बता देती हूँ कि आखिरकार ये संक्रमण है क्या? संक्रमण काल क्या होता है? छोटा-सा इसके ऊपर एक वक्तव्य मैं आपको बताती हूँ, जो शंभुनाथ जी ने बताया है हमारे हिंदी साहित्य में। उन्होंने क्या कहा दोस्तों कि संक्रमण एक ऐसी स्थिति होती है या एक ऐसी प्रवृत्ति या फिर मैं कहूँ कि हालातों में एक ऐसा रूपांतरण यहाँ पर होता है जिसमें क्या होता है कि जो ऐतिहासिक दौर था, जो प्राचीन दौर था, उसमें जो प्रवृत्तियां थी, उसमें जो सोच, जो विचारधारा थी, ठीक है, वो पूरी तरह से गई नहीं है, ठीक है, वो अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। और मैं आपसे कह सकती हूँ कि जो नया दौर आ रहा है, जो आधुनिक दौर आ रहा है, नए युग की जो प्रवृत्तियाँ हैं, नए युग की जो स्थिति है, वो पूरी तरह से अभी आई नहीं है। अब आप समझो, मतलब पुरानी चीज़ें तो पूरी तरीके से गई नहीं है और नई चीज़ पूरी तरीके से आई नहीं है। तो उसको बोलते हैं हम संक्रमण काल, मतलब ये स्थिति ऐसी रहती है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी दुविधा रहती है, धुंधलापन, झंझलाहट या फिर मैं कहूँ कि अनिश्चितता की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो पुरानी, जो परंपरागत चीज़ें, जो प्राचीन ऐतिहासिक चीज़ें, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और नई चीज़ें पूरी तरीके से आई नहीं है, उसी को संक्रमण का काल कहा जाता है। ऐसा किसने कहा? शंभुनाथ जी ने कहा, अगर किसी एग्ज़ाम में कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो। और मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा-सा इसके बारे में बताती हूँ कि जो भी नई पद्धति होती है, जो भी विचारधारा है, जीवन जीने का तरीका है, जिसको जीवन शैलियाँ आप कहते हो या फिर वस्तुएँ होती है, ठीक है? उन सभी में क्या है कि वो अपने पुराने अस्तित्व को त्याग कर नई चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पा रही है। पूरी तरीके से मतलब ना तो पुराने को छोड़ पा रही है, नहीं ना ही वो नए में आ पा रही है। तो उसी को संक्रमण काल नाम दिया था शंभुनाथ जी ने। अब मैं अपनी बात से जोड़ने का प्रयास करती हूँ कि मैंने क्यों ऐसा कहा है कि संक्रमण का दौर ना आने दें। दोस्तों मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो आप तैयारी कर रहे हो ना, 6 महीने से या जितना भी टाइम हमें हुआ है, क्योंकि फ़ेब में 26 फ़ेब को फर्स्ट वीडियो आई। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप मेरे साथ जब से जुड़े हो बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करते हो। बिल्कुल भी मेरे मन में ये कभी ख़्याल नहीं आता कि आप दोबारा से फ़ॉर्म भरो, आप दोबारा से एडमिट कार्ड निकालो, आप दोबारा से पेपर दो, आप दोबारा से आंसर की देखो और फिर आपको महसूस हो कि आप असफल हो गए हो। मैं चाहती हूँ कि आप इसी बार में सफल हो जाएँ। अब आप सोच रहे होंगे मैडम कैसे हो जाए? तो देखो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। मैं हमेशा एक पंक्ति कहती हूँ कि आपको सब कुछ आता है, आप कर सकते हो बिल्कुल, मैं नहीं कर सकती तो कोई भी नहीं कर सकता, इस तरीके के भाव आपके अंदर हो, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हताश ना हो, ठीक है? बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको चिंतन करना है और जितनी भी तैयारी आपने कर ली है ना, उसको समेटने का काम करो। जितना भी विश्लेषण आपने इन 6-7 महीने में किया है, उनका संश्लेषण करने का काम करो और चीज़ों को एक साथ रखने का काम कीजिए और लास्ट टाइम ये जो चल रहा है, इसमें आप चाहे फर्स्ट पेपर हो, चाहे आपका सेकंड पेपर हो, इसके ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू करिए, ठीक है? बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैडम जब से आप रेगुलर नहीं पढ़ा पा रही हो, हमारी तैयारी नहीं हो रही। अरे भई आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि चलो आपकी मैडम भले ही आपको पढ़ा दें, लेकिन फिर भी पढ़ना तो खुद ही है, पेपर तो खुद ही करना है, सिलेक्शन तो खुद ही करवाना है। इसीलिए आज के आधुनिक दौर की जो विधियाँ हैं वो क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें करके सीखने का बच्चे को मौका दिया जाता है। और दोस्तों करके सीखना तो आपको ही है, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, चाहे मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि इस टाइम को और इस जेआरएफ को पकड़ने का जो हथियार है वो सिर्फ़ आपके पास है, ठीक है? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभा सकती हूँ, एक मोटिवेटर की भूमिका निभा सकती हूँ।
तो मेरा कहने का जो प्रयास है या फिर इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश देने की मेरी मैं कहूँ कि शुभकामनाएँ हैं मेरी आपके साथ, वो यही है कि इस संक्रमण के दौर को अपनी तैयारी में बिल्कुल भी नहीं आने दें। ऐसा ना हो कि यहाँ तक आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी की और इधर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना चाहते हो और ये बीच का जो दौर है वो यूँ ही निकल जाए, ना तो इसी को कर पा रहे हो, ना इसी को कर पा रहे हो, ठीक है? संक्रमण का दौर मैं बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहती आपके में और नहीं आने दूँगी। इसीलिए इस तैयारी में आपको बिल्कुल भी बाधाएँ नहीं आने देनी है, बिल्कुल भी रुकावट नहीं आने देनी है। आपको इस ढंग से तैयारी करनी है कि आपका एक-एक दिन नहीं, एक-एक सेकंड बचे, ठीक है? ऐसा नहीं है कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं 2 दिन पढ़ लिया और 1 दिन नहीं पढ़ेंगे, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं 4 दिन पढ़ लिया और 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, कुछ तो ऐसे भी है जो 1 दिन पढ़ लिया और 3 दिन नहीं पढ़ा। तो ये काम नहीं चाहिए बिल्कुल भी, आपको लगातार तैयारी करनी होगी। अब आप बिल्कुल समझ जाइए कितना टाइम आज जो डेट हुई है, उसके हिसाब से आप देखिए आपके पास कितना टाइम बचा है, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का। और उस 4-5 दिन के टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, चाहे आपका सेकंड पेपर हो, ठीक है? इन दोनों के पीवाईक्यूज़ करो। अब यूनिट वाइज़ अलग-अलग करने का फ़ायदा नहीं है, इसीलिए पूरे पेपर को एक साथ लेकर चलिए। जैसे कि मान लो फर्स्ट पेपर के आपके पास 10 पेपर है, उसी तरीके से 10 इसके अब 20 आपको करने हैं 5 दिन में। आपके पास सिर्फ 5 दिन का समय है, तो 5 दिन में आप क्या करेंगे 2-2 करें, ठीक है? 2-2 करें दोनों के और अच्छे से समझते हुए चलें क्योंकि वो चीज़ तो हूबहू आएँगी नहीं, लेकिन उसके विकल्प से, उसके क्वेश्चन में और चीज़ें ऐड करके या हटाकर आपसे पूछा जा सकता है। तो अब आप ये करने का प्रयास करें और ठान लें कि संक्रमण का दौर अपनी तैयारी के बीच में तो बिल्कुल नहीं आने देंगे, ठीक है? तैयारी के बीच में अगर संक्रमण का दौर आ गया, तो आप सफल नहीं हो पाएँगे, काफ़ी दिक्कत आपके सामने आ जाएगी। इसीलिए प्लीज़ दोस्तों प्यारे दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से लग जाइए, कुछ भी अगर आपको लगता है ये यूनिट मेरी कवर नहीं हुई तो छोड़ दीजिए। सारी चीज़ों को जैसी है वैसी रहने दीजिए, अभी ये काम करिए फर्स्ट एंड सेकंड पेपर को अच्छे से समेट लीजिए, अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप सफल होंगे, ज़रूर होंगे और उसके बाद मुझे कमेंट करेंगे कि मैडम हमारी सफलता की कहानी हम आपके चैनल के माध्यम से सुनाना चाहते हैं और मैं बस यही सुनना चाहती हूँ कि जिस दिन से मैंने ये चैनल बनाया मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि जो भी आपके लक्ष्य है, जो भी आपने अपने लिए उद्देश्य बना रखे, जो आपके टारगेट है, उसमें मैं थोड़ी-सी मदद कर पाऊँ। आपकी जो नींव है उसमें कम से कम एक पत्थर तो डाल ही पाऊँ, ठीक है? इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को अन्यथा ना लें। अगर बिल्कुल नया बच्चा है जो अभी-अभी हमारे चैनल से जुड़ा है, वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझे और इसको अपने संज्ञान में ले, ठीक है? अपने संज्ञान में लेते हुए फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू करें। लास्ट मिनट पर मेरी यही टिप है और जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे उससे पहले मैं लाइव आऊँगी, 100% नहीं 1,00,000% मैं लाइव आऊँगी और आपसे रूबरू होंगी। आप सभी को शुभकामनाएँ दूँगी, ठीक है? आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, इधर-उधर बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, बिल्कुल भी चिंतित ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि आपको चिंता करनी ही नहीं है ना, आपको तो चिंतन करना है, ठीक है? आपको तो चिंतन करना है, आपको चिंता करनी ही नहीं है। इसीलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हों, ठीक है? प्यारे दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लूँगी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मैं मिलूँगी नेक्स्ट क्लास में, ओके?